जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज का एपिसोड ये 7वां एपिसोड है जो भीमा सीरियल का है। दोस्तों, ये 7वां एपिसोड है और आप सभी जानते हैं कि भीमा की जो आई है वो बेहोश हो चुकी थी और भीमा को आई में से और अपने पढ़ाई में से किसी एक को ही चुनना था। तो आखिर किसको चुनेगी भीमा, यही आज एपिसोड में दिखाने वाला था। और क्या उनको एडमिशन मिलेगा फिर या नहीं, तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी आप सभी को, तो इसीलिए आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। दोस्तों, जो कैलासा बुआ थी वो भीमा से शर्त रखती है कि तुमको ना अपने आई में से और पढ़ाई में से किसी एक को ही चुनना होगा। हम सभी 10 तक गिनते हैं, देखते हैं कि तुम क्या चुनती हो। इतना करके सभी 9 तक गिनते हैं और लास्ट में बारी आती है भीमा को किसी एक चीज़ को चुनने की। लेकिन उसे चुनने से पहले ही वहाँ पे जो कलेक्टर साहिबा होती है वो आ जाती है और आने के बाद देखती है कि भीमा की आई बेहोश पड़ी हुई है। तो वो बाकी लोगों से कहती है कि जल्दी जल्दी से पानी लाओ और इसके चेहरे पे पानी डालो ताकि ये होश में आ जाए। तो कलेक्टर साहिबा को देख के भीमा छत पर से नीचे उतरती है और नीचे आने के बाद उनके पास जाती है। लेकिन दोस्तों, वो बाबा साहब के फ़ोटो लेकर के खड़ी थी। जैसे ही वो जाती है अपने आई के पास, आई को उठाने, वैसे उनके जो छबीला चाचा थे वो कहते हैं कि भीमा तुम रुक जाओ, तुम अपनी लड़ाई पे कायम रहो। यहाँ तक लड़ाई लड़ रही हो लेकिन तुम्हें पीछे नहीं हटना है, तुम अपने लड़ाई में साथ दो। जिसके बाद भीमा बाबा साहब का फ़ोटो लेके वहीं पे खड़ा रहती है। और जो उनकी आई बेहोश थी तो कलेक्टर साहिबा के कहने के बाद जितने भी उनके समाज वाले थे और भीमा के बाबा थे सभी पानी लाते हैं और उनके चेहरे पे पानी छिड़कने लगते हैं ताकि उनको होश आ जाए। लेकिन उससे पहले कलेक्टर साहिबा कैलासा बुआ से ये कहती है कि आप चलिए अंदर, मुझे आपसे 2 मिनट कुछ बात करनी है। तो जिसके बाद कैलासा बुआ उनके साथ जाती है। वहाँ अंदर जाने के बाद कलेक्टर साहिबा उनको बताती है कि आप ये जो कर रही है ना वो गलत कर रही है। और उससे पहले दोस्तों, जो कैलासा बुआ थी वो कलेक्टर साहिबा को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करती है। कहती है कि आप कुछ भी रिपोर्ट बना दीजिए, लेकिन जो कुछ भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सभी को आप जेल में डलवा दीजिए। उसके बाद हम संभाल लेंगे कि जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, कि आप सबको थाने में ले जाइए। तो उनको कलेक्टर साहिबा कहती है कि आप ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये सब सही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना, जितने भी ऊँची अधिकारी हैं सभी के पास ये पहुँच चुका है। अब तक मेरे पास ये पहुँचा है और यहाँ से बहुत आगे ये बात पहुँच चुकी है। तो आप ही बताइए, अगर सभी को ये पता चल जाएगा तो क्या आप इस समस्या को कैसे हैंडल कर पाइएगा। इसीलिए आपको उस भीमा को एडमिशन देना होगा और जितने भी आप जुर्म कर रहे हैं अभी वो सब आपको छोड़ना होगा, नहीं तो आपके लिए ये ठीक नहीं होगा। और आपके ही लिए क्यों, आपके पूरे समाज के लिए ये ठीक नहीं। कैलासा बुआ उनसे कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो लेकिन ये छोटी जात वालों को एडमिशन नहीं देना है। तो कलेक्टर साहिबा बताती है उनको कि अगर ये सब अभी नहीं समेटे तो मेरी नौकरी जा सकती है और मेरी नौकरी ही नहीं रहेगी तो हम ये सब करके क्या करेंगे। इसलिए मैं आपको पहले ही समझा रही हूँ कि आप ये जिद छोड़ दीजिए और उनको एडमिशन दिलवा दीजिए, नहीं तो ये बात बहुत आगे तक चली जाएगी, फिर आपको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपको शायद पता नहीं है कि ये बात ऊँची अधिकारी तक पहुँचाया किसने। तो जो कैलासा बुआ थी वो कहती है कि होगा कोई छोटी जात में से जो ये बात पहुंचाई हो गया। लेकिन कलेक्टर साहिबा कहती है कि नहीं, उन्होंने नहीं ये बात पहुंचाई है। तो कैलासा बुआ ये कहती है कि मेरा छोटा बेटा है ना वो कहीं पहुंचाया होगा इस बात को। तो कलेक्टर साहिबा ये भी कहती है कि नहीं, उन लोगों ने नहीं पहुंचाया है। कलेक्टर साहिबा कि कई दिन से ये लड़ाई चल रहा है, इसीलिए ये हर जगह पहुँच चुका है और ये लड़ाई कहीं बड़ा ना हो जाए, इसीलिए अभी आपको समझाना पड़ेगा। तो कैलासा बुआ पूरी कोशिश करती है कि जितने भी ऊँचे अधिकारी है सब उनकी बात माने। तो जिसके बाद कलेक्टर साहिबा उनको पूरी समझाती है कि आप जो जिसकी बात कर रहे हैं ना, और जितने सरकारी अधिकार बनते हैं या फिर सरकार बनते हैं इन्हीं लोगों की वोट की वजह से बनते हैं। सरकार बनाने का इन्हीं लोगों के पास अधिकार है और यही लोग हैं जो सरकार बनाते हैं, इसीलिए आप इनके खिलाफ मत जाइए। जिसके बाद कैलासा बुआ नहीं मानती है। उसके बाद कलेक्टर साहिबा के समझाने के बाद कहती है कि ये संविधान में लिखा हुआ है कि पढ़ाई के लिए किसी का हक नहीं मारना है
जितने भी लोग पढ़ना चाहते हैं वो पूरी अधिकार और हक के साथ पढ़े, और कानून भी यही कहता है। जिसके बाद वो मानती है कैलासा बुआ, उसके बाद वो बाहर जाती है, कलेक्टर साहिबा बाहर जाती है। जाने के बाद भीमा को बताती है कि भीमा तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। वो शिक्षक लोगों से कहती है कि भीमा को इस स्कूल में एडमिशन देने के लिए। जिसके बाद उसकी आई भी होश में आ जाती है और बहुत खुश होती है कि भीमा को एडमिशन मिल जाता है, और सभी जितने भी लोग थे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन यह सुनने के बाद ये जो कलिका सिंह थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और अपनी आई से पूछ रहे थे कि अम्मा ये कैसे हो गया। तो उनकी अम्मा बताती है कि अभी इस सबको हैंडल करना ही सही रहेगा, नहीं तो हम सब के लिए खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये थी इस एपिसोड में कि भीमा को एडमिशन इसलिए मिला था क्योंकि बाबा साहब के संविधान और कानून की वजह से उनको उसमें एडमिशन मिला था, ना कि ये जो कलेक्टर साहिबा थी और कुछ भी लोग थे वो उसमें साथ नहीं देते, वो बस अपना फ़र्ज निभा रहे थे। लेकिन सबसे मेन कारण ये संविधान था और कानून था जिस वजह से भीमा को एडमिशन मिला है स्कूल में। और इस बात को अंत में दिखाया भी जाता है। भीमा की आई भीमा से कह रही थी कि भीमा बाबा साहब की वजह से तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन मिला है, इसीलिए दिल से तुम धन्यवाद करो संविधान को और अपने देश के कानून को और बाबा साहब को। जिसके बाद बीच सड़क पे खड़ी होके भीमा प्रणाम करती है संविधान को, कानून को और बाबा साहब को। भीमा की आई भी उतना ही खुश थी और दिल से धन्यवाद करती है बाबा साहब को। फिर बात आती है ये कि बाबा साहब के जो फोटो था उनको वापस उसी जगह पे रखने के लिए तो भीमा जाके स्कूल में बाबा साहब के फ़ोटो को वहीं पे स्थापित कर देती है जहाँ से वो उठा के लाई हुई थी। फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन भीमा को लग रहा था कि कलेक्टर साहिबा की वजह से उनको स्कूल में एडमिशन मिला है, इसीलिए वो उनका धन्यवाद करना चाहती थी। और जब तक वो आती है तब तक वो चली जाती थी। जब तक भीमा बाहर आती है उससे पहले ही कलेक्टर साहिबा वहाँ से चल देती है, लेकिन दौड़ते दौड़ते भीमा जाती है कलेक्टर साहिबा के पास और उनको देखती है कलेक्टर साहिबा कि भीमा पीछे पीछे आ रही है, तो वो रुकती है। जिसके बाद वो उनको धन्यवाद करती है और उनको प्रणाम भी करने जाती है भीमा, लेकिन कलेक्टर साहिबा थी जो ऊँची जात की थी और वो भी वैसे ही छुआछूत मान रही थी जैसे कि बाकी ऊँची समाज के लोग मानते हैं। वो अपना पैर नहीं छूने देती है, पीछे कदम करके वो वापस गाड़ी में बैठ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद भीमा की आई उनको समझाती है कि बेटा ये सब तो एक मोहरा था, बस तुम्हें एडमिशन मिला है तो इसलिए क्योंकि संविधान और कानून की वजह से मिला है और बाबा साहब की वजह से मिला है, इसीलिए दिल से धन्यवाद करो बाबा साहब को। दोस्तों अंत में ये भी होता है, भीमा की आई भीमा को ये समझा रही थी कि बेटा अगर ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें अपनी आई और पढ़ाई में से किसी की एक को चुनना हो ना तो मेरी कसम खा के कहो कि तुम हमेशा पढ़ाई को चुनोगी। तो जिसके बाद भीमा वही करती है, वो अपने आई के कहे मुताबिक वो पढ़ाई को ही चुनती है और कहती भी है कि आई मैं हमेशा आप में से और पढ़ाई में से एक को चुनूँगा, तो बस पढ़ाई को चुनूँगा। और भीमा पहले इस बात के लिए हिचकिचा रही थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो पढ़ाई को चुने या फिर अपनी आई को। दोस्तों सभी लोग अपनी आई से बहुत प्यार करते हैं और चाहे दुनिया की कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन हर कोई यही चाहेगा कि अपनी आई को चुनना। उस समय भीमा को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी आई को चुने या फिर पढ़ाई को, लेकिन ये अच्छी बात थी कि उनको चुनने से पहले ही वहाँ पे कलेक्टर साहिबा आ जाती हैं। तो दोस्तों ये रही एपिसोड की कहानी। अब अगले एपिसोड में क्या होगा ये मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।